पर प्रवचन सुनना सही है या गलत है? YouTube के ऊपर आज बहुत सारे ऐसे प्रवचन करता हैं जो प्रवचन करते हैं और कहते हैं कि आप जीवन में खुश हो जाओगे, आप हमें सुनो। तो लोग उनको सुनने लग जाते हैं। लोग खुश हो ना हो, जो प्रवचन करते हैं वो पक्का खुश हो जाते हैं। उनके तो रंग ही लग जाते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। उनके वारे न्यारे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको सुनने से आप उनके फॉलोवर बन जाते हैं, और आप उनके फॉलोवर बन जाते हैं तो आप उनके लिए काम करने लग जाते हैं, उनके एडवर्टाइजर बन जाते हैं। आप फिर वही करेंगे जो वो कहेंगे। वो कहेंगे भाई आश्रम बड़ा बनाना है, पैसे चढ़ा दो, चंदा चढ़ाओ, दान पात्र बड़ा सा रखेंगे, चढ़ावा चढ़ावाएंगे, कोई क्रिया करवाएंगे, या आपके पैसे को लूटेंगे। और आप तो उनकी बातें सुन सुन करके हिप्नोटाइज हो गए हो, क्योंकि लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। आप किसी बंदे को लगातार सुनते हो तो उससे आप प्रभावित हो जाओगे, उससे हिप्नोटाइज हो जाओगे। अब वो बंदा जो कहेगा आप वही करोगे, आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये होता है, ये मानव मनोविज्ञान है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपके मन में वो केमिकल रिलीज हो जाते हैं, आपके मन में वैसे ही पैटर्न बन जाते हैं। अब जिस बंदे को आप सुन रहे हो उसकी अच्छाई आपको दिखाई देगी, अब उसकी बुराई आपको दिखाई नहीं देगी। कोई उसके बारे में बुरा कहेगा तो आप लड़ने झगड़ने लग जाओगे, गुस्सा करोगे और कहोगे कि ये दुश्मन है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है किसी को लगातार सुनने का। तो मैं यही कहूंगा कि भाई कबीर कह के गए, नानक कह के गए, भगवान श्री कृष्ण कह के गए कि भाई दूसरों के हाथ में अपनी जीवन की नैया क्यों देते हो, खुद के मालिक खुद बनो। भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत से श्लोक जबरदस्त कहते हैं। जबरदस्त का मतलब इतने बेहतरीन श्लोक कहते हैं। जैसे एक श्लोक मैं बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बंदे तू खुद का दुश्मन भी खुद है, खुद का तू मित्र भी खुद है और खुद का दुश्मन भी खुद है। इंसान खुद का मित्र, खुद का दुश्मन खुद ही होता है। तो आप भी खुद के दुश्मन भी खुद हैं और खुद के मित्र भी खुद हैं। तो आपको दूसरों को सुनने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? आप खुद को क्यों नहीं सुन लेते? आप खुद के गुरु क्यों नहीं बन जाते? इंसान खुद का गुरु भी खुद ही है। और ऐसे भी YouTube पर बहुत सारे प्रवचनकर्ता या धर्म गुरु हैं जो यही कहेंगे कि इंसान को गुरु बनाना चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मान नहीं, मान बिना मुक्ति नहीं, फला नहीं, तिमका नहीं। भाई वो यही कहेंगे सीधा सीधा कि मुझे गुरु बना लो, मुझसे दीक्षा ले लो। जैसे ओशो क्या करते थे, माला पहन लो, दीक्षा ले लो। कोई भाई मंत्र आपको पकड़ा देगा, कोई आपको किताब पकड़ा देगा। इंसान इतना ज्यादा लालची है कि वो आपको फॉलोअर बनाने के लिए, खुद गुरु बनने के लिए कोई भी प्रपंच रच सकता है। तो जो ये कहता है ना कि मैं गुरु हूं और मुझसे ये दीक्षा लो, मेरा ये काम करो, या मेरे लिए तुम ये करो, तो समझ जाइएगा कि वो खुद भी भटका हुआ है और आपको भी मार्ग से भटकाने का प्रयास कर रहा है। तो गुरु शिष्य क्या है? गुरु शिष्य ये अंदर की अवस्था है। गुरु का मतलब क्या है? ये पूरी प्रकृति। और शिष्य का मतलब क्या है? समर्पण। जब हम अंदर से अहंकार, बुद्धि हटा देते हैं, हमारे अंदर समर्पण आ जाता है, तो वो हम शिष्य बन जाते हैं। और जब हमारे अंदर ईगो, अहंकार है, तब हम क्या बन जाते हैं? आप खुद ही समझ लीजिए कि ईगो अहंकार वाले तो, या बुद्धि वाले तो धर्म गुरु ही बनते हैं, प्रवचनकर्ता ही बनते हैं। प्रवचन सुनने से आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको कुछ समय के लिए लाभ होता हुआ महसूस हो सकता है, आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होंगे। हजारों लाखों लोग हिप्नोटाइज हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे भी। तो आप सुनना बंद करें, खुद को
सुनना स्टार्ट कर दें, खुद की साइकोलॉजी पहचान लें और प्रकृति के नियमों को पहचान लें। ये प्रकृति के नियम ही गुरु हैं। ये सबसे खूबसूरत बात है कि ये पूरी प्रकृति गुरु ही तो है। आप प्रकृति से क्यों नहीं सीखते? हर घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए घटती है। हर घटना में गुरु शिष्य का रोल छिपा हुआ है। कोई भी घटना घटती है, आप उसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। तो उस घटना को गुरु मान लें और उसे सीख लें तो आप शिष्य हो गए। मैं ऐसा मानता हूं। बाकी सब लोगों के अपने अपने सोचने के तरीके होते हैं। जिन लोगों को व्यापार बढ़ाना है, आश्रम बड़ा बनाना है, वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि भाई खुद के गुरु खुद ही बन जाओ या गुरु की जरूरत ही नहीं है। वो तो यही कहेंगे भाई अगर गुरु की जरूरत नहीं है तो फिर तुम लोग हमारे पास नहीं आओगे। हमारे पास नहीं आओगे तो हमारा आश्रम कैसे चलेगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। जो लग्जरियस लाइफ हम जी रहे हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, तुम लोग हमारे पैरों में गिरे रहते हो। ये फिर गिरना बंद हो जाएगा तो हम तो भिखारी बन जाएंगे। कमाना तो वैसे भी हमें नहीं आता है, क्योंकि जो बंदा किसी काम में कामयाब नहीं हो पाता है वो या तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है या धर्मगुरु बन जाता है। आप इन चक्करों में मत पड़िए, खुद की आवाज पहचानना स्टार्ट कर दीजिए। समय की आवाज, समय आपसे सब कुछ करवा लेगा। समय के ऊपर अपने आप को छोड़ दीजिए। टाइम एंड स्पेस का कितना अद्भुत रहस्य है कि सब कुछ समय ने पैदा किया है, समय ही मिटाएगा। हम समय हैं। जब हम ये जान लेते हैं तो सब कुछ जान लेते हैं। तो टाइम एंड स्पेस की सीक्रेट को पहचाने। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बाकी आप खुद समझदार हैं। आपकी समझदारी कमेंट बॉक्स से झलक ही जाएगी। बाय बाय।